नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी चापुरा आर्ट एंड क्राफ्ट्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए क्रोशिया का एक सेंटर पीस लेके आई हूँ और ये डिज़ाइन मैं आप लोगों को दो तरह से बनाना सिखाऊंगी। मतलब हम सेंटर पीस तो बनाएंगे ही, साथ में यदि आपको इसका बाउल शेप बनाना हो या कटोरे का शेप बनाना हो तो वो कैसे बना सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग क्रोशिया का जो पैटर्न बना रहे हैं उसके लिए मैंने ये मल्टी कलर का थ्रेड लिया है और 1.4 mm का क्रोशिया लिया है। सबसे पहले एक लूप बनाकर क्रोशिया में लेंगे और फिर 5 चेन्स बनाएंगे। 5 चेन्स बनाने के बाद इसको फर्स्ट चेन से एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ये एक छोटा सा रिंग बन गया। अब हम 2 चेन्स बनाएंगे और इस रिंग के अंदर 12 ट्रेबल्स बनाएंगे। इन चेन्स को भी हम एक ट्रेबल की तरह ही काउंट करते हैं, इसलिए 11 ट्रेबल्स और बनाएंगे। और इस थ्रेड को इन चेन्स के साथ ही पकड़े रहेंगे जिससे ये इसमें अंदर दबता चला जाएगा। ट्वेल्व ट्रेबल्स बनने के बाद इसे यहाँ पे फर्स्ट चेन से अटैच कर देंगे। ठीक, इस तरह। अब यहाँ 2 ट्रेबल्स के बीच में से एक स्लिप स्टिच बना लेंगे और फिर 2 चेन्स बनाएंगे और सेम स्पेस में से ही एक ट्रेबल और बनाएंगे। अब फिर से 2 चेन्स बनाएंगे और यहाँ पे एक स्पेस छोड़ के नेक्स्ट 2 ट्रेबल्स के बीच में फिर से 2 ट्रेबल्स बनाएंगे। फिर 2 चेन्स बनाएंगे और नीचे एक स्पेस छोड़ के नेक्स्ट 2 ट्रेबल्स के बीच में फिर से 2 ट्रेबल्स बनाएंगे। फिर 2 चेन्स और फिर एक स्पेस छोड़ के नेक्स्ट 2 ट्रेबल्स के बीच में से। फिर 2 चेन्स और फिर ये स्पेस छोड़ के यहाँ से। फिर 2 चेन्स, फिर ये स्पेस छोड़ के यहाँ से। फिर 2 चेन्स और उसके बाद इसे यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब फिर इन दोनों ट्रेबल के बीच में एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। दोस्तों, ये हम इसलिए बना रहे हैं कि यदि हम यहीं से इसको आगे कंटिन्यू कर दें तो ये बिल्कुल ऊपर के लेवल से स्टार्ट होता है और यदि हम इसे बीच में एक स्लिप स्टिच बनाकर फिर आगे स्टार्ट करते हैं तो ये नीचे से निकलता हुआ लगता है, जैसे ये ट्रेबल्स इसके बीच में नीचे से निकल रहे हैं। फिर 2 चेन्स बनाएंगे और उसके बाद पहले एक ट्रेबल बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर 2 ट्रेबल्स बनाएंगे। मतलब यहाँ हमने 2-2 ट्रेबल बनाए थे एक स्पेस में, अब 4-4 बनाएंगे और बीच में एक चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पे 2 चेन्स बनाएंगे और फिर इसमें 4 ट्रेबल्स बनाएंगे। 1 2, फिर एक चेन और फिर 2 ट्रेबल्स। और फिर 2 चेन्स
इसी तरह इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये सर्कल भी कंप्लीट हो गया। अब फिर इसे यहाँ सेंटर से एक स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे, फिर 2 चेन्स बनाएंगे और फिर इसमें इसी तरह 4 ट्रेबल्स बनाएंगे और यहाँ पे 2 की बजाय 3 चेन्स बनाएंगे, फिर एक चेन और फिर 2 ट्रेबल्स, और उसके बाद फिर यहाँ पे 4 ट्रेबल्स, 2 ट्रेबल्स के बाद एक चेन और फिर से 2 ट्रेबल्स। इसी तरह इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। बस आपको यही ध्यान रखना है कि ये एकदम फ्लैट बने, बाउल शेप में ना बने। अब फिर यहाँ 3 चेन्स और फिर नेक्स्ट में। देखिए इतना बनने के बाद अब फिर इसे यहाँ एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे इन दोनों ट्रेबल्स के बीच में सेंटर से, फिर 2 चेन्स और फिर इसमें हम 4 ट्रेबल्स बनाएंगे जैसे अभी बनाए थे। 2 ट्रेबल्स के बाद एक चेन और फिर से 2 ट्रेबल्स। अब यहाँ पे हम 2 चेन्स बनाएंगे और उसके बाद इन चेन्स के सेंटर में 2 ट्रेबल्स बनाएंगे और फिर 2 चेन्स बनाएंगे और फिर इसके बीच में 4 ट्रेबल्स बनाएंगे। टू ट्रेबल्स के बाद एक चेन और फिर से 2 ट्रेबल्स। फिर 2 चेन्स और फिर यहाँ पे 2 ट्रेबल्स। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इतना बनने के बाद अब हम इसे फिर से यहाँ स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे और सबसे पहले 2 चेन्स, फिर एक ट्रेबल, फिर एक चेन और फिर से 2 ट्रेबल्स। अब फिर यहाँ पे 2 चेन्स और फिर इसमें एक ट्रेबल और फिर 2 चेन्स और फिर से एक ट्रेबल। दोस्तों अगर ये आपको लगे कि ज्यादा खिंच रहा है तो यहाँ पे आप 3 चेन्स भी बना सकते हैं और अगर लगे कि ये ठीक है तो 2 चेन्स बना लें। आपको थोड़ा सा बना के देखना पड़ेगा। किसी का हाथ थोड़ा टाइट होता है, किसी का थोड़ा ढीला होता है, उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। 2 ट्रेबल्स, फिर एक चेन और फिर से 2 ट्रेबल्स। यहाँ पे हम हर बार वही बना रहे हैं। फिर 2 चेन और फिर इसके बीच में पहले 1 ट्रेबल और फिर 2 चेन और फिर से 1 ट्रेबल। ये अभी बिल्कुल ठीक आ रहा है। अगर थोड़ा सा भी आपको टाइट लगे तो आप यहाँ 3 चेन्स बना लें। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए दोस्तों ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम फिर से इसमें एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और यहाँ तो हम अभी भी 4 ट्रेबल्स ही बनाएंगे। उसके बाद फिर 2 चेन्स और फिर इसमें अब हम 7 ट्रेबल्स बनाएंगे। सेवन ट्रेबल्स बनाने के बाद फिर 2 चेन्स और फिर इसमें 4 ट्रेबल्स। टू ट्रेबल्स के बाद एक चेन बनाएंगे और फिर से 2 ट्रेबल्स। फिर 2 चेन्स। इसी तरह इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये राउंड भी कंप्लीट हो गया।
अब हम फिर से इसे यहाँ स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे और उसके बाद इसमें हम अभी भी 4 ट्रेबल्स ही बनाएंगे। 2 ट्रेबल्स के बाद एक चेन और फिर से 2 ट्रेबल्स। और फिर यहाँ पे 2 चेन्स। अब यहाँ पे हम 2 की जगह 3 चेन्स कर देंगे, क्योंकि इसका सरकमफ्रांस जितना बढ़ता जा रहा है उतने अगर हम ट्रेबल्स नहीं बढ़ाएंगे तो ये इस तरह हो जाएगा। हमें ये फ्लैट रखना है। 3 चेन्स बनाने के बाद अब हम फर्स्ट ट्रेबल यहाँ बनाएंगे और फिर इन सबके बीच में एक एक बनाएंगे। और फिर लास्ट में एक और यहाँ बनाएंगे। मतलब फर्स्ट राउंड में हमने 7 ट्रेबल्स बनाए थे और अब 8 हो गए। एक ट्रेबल यहाँ बढ़ गया। और अब फिर यहाँ पे 3 चेन्स बनाएंगे और फिर इसके बीच में यहाँ पे अभी भी 4 ट्रेबल्स ही बनाएंगे। फिर 3 चेन्स और फिर यहाँ पे इसी तरह 8 ट्रेबल्स बना लेंगे। इसी तरह इस राउंड को भी कंप्लीट कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड में हम इसमें 4 की जगह 6 ट्रेबल्स बनाएंगे। स्टार्ट वैसे ही करेंगे, एक स्लिप स्टिच से, फिर 2 चेन्स और अब पहले 2 ट्रेबल्स, मतलब टोटल 3 ट्रेबल्स। एक ये चेन बना चुके हैं हम और 2 ट्रेबल्स और बना लेंगे, फिर एक चेन और फिर 3 ट्रेबल्स। अब इसके बाद यहाँ पे हम 2 की जगह 3 चेन्स बनाएंगे। 3 चेन्स बनाने के बाद फिर यहाँ बाहर की तरफ नहीं बनाएंगे जैसे हमने इसमें बनाया था। अब हम इनके अंदर अंदर ही बनाएंगे। लास्ट रो में 8 ट्रेबल्स थे, इसमें 7 रह जाएंगे। इसमें 7 ट्रेबल्स रह गए। अब फिर यहाँ 3 चेन्स बनाएंगे और इसमें फिर से 6 ट्रेबल्स बनाएंगे। थ्री ट्रेबल्स, फिर एक चेन और फिर से 3 ट्रेबल्स। इसी तरह इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, अब इसके बाद इसको इसमें से ले जाते हुए एक एक स्लिप स्टिच बनाते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर इसमें एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। अब हम इसमें ही 8 ट्रेबल्स बनाएंगे। बीच में इसमें चेन नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट 8 ट्रेबल्स बनाएंगे। एट ट्रेबल्स बनाने के बाद फिर यहाँ पे 4 चेन्स बनाएंगे। 4 चेन्स बनाने के बाद फिर यहाँ पे आ जाएंगे हम। इसमें भी अब हम बीच ही बीच में बना रहे हैं तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बीच बीच में बनाने से हर रो में एक एक ट्रेबल कम होता जाएगा।
यहाँ हमने 7 बनाए थे, फिर 8 बनाए, फिर 7 और अब ये 6 रह गए। फिर 4 चेन्स बनाएंगे और 4 चेन्स बनाने के बाद इसमें 8 ट्रेबल्स बनाएंगे। फिर 4 चेन्स और फिर इनमें बनाएंगे। इसी तरह इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इतना बनने के बाद अब हम यहीं पे नीचे से एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। अब 2 चेन्स बनाएंगे। उसके बाद इनके बीच बीच में, हर ट्रेबल के बीच में एक एक ट्रेबल बनाते जाएंगे। ये शेडेड थ्रेड है तो कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं डार्क है कहीं लाइट है, कई बार देखने में प्रॉब्लम हो जाती है, पर काउंटिंग में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे हमने 8 ट्रेबल्स बनाए थे और इस बार हमने बाहर से बनाना शुरू किया है, इसलिए 8 की जगह ये 9 ट्रेबल्स हो जाएंगे। फिर 4 चेन्स। 4 की जगह अगर आपको लगे कि ये थोड़ा खींच रहा है तो यहाँ पे 5 चेन्स भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें एक ही चीज ध्यान रखनी है कि ये बिल्कुल फ्लैट बनना चाहिए, खींचे नहीं जरा सा भी। अब इसमें हम हर ट्रेबल में एक एक ट्रेबल बना रहे हैं। फिर 5 चेन्स। अब यहाँ बाहर से ही बनाना शुरू कर देंगे। इसी तरह इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, इसके बाद अब हम इसमें यहाँ से एक स्लिप स्टिच बना लेंगे और फिर 2 चेन्स बनाएंगे। 2 चेन्स बनाने के बाद इनमें हर ट्रेबल में फिर से एक एक ट्रेबल बनाएंगे। ये हम बाहर की तरफ से शुरू कर रहे हैं ट्रेबल बनाना और बाहर ही एंड कर रहे हैं। फिर 5 चेन्स। 5 चेन्स बनाने के बाद इन ट्रेबल्स के बीच में भी एक एक ट्रेबल बना लेंगे। यहाँ हम एक एक कम कर रहे हैं और इस साइड एक एक ट्रेबल बढ़ा रहे हैं। फिर 5 चेन्स और फिर यहाँ बाहर की तरफ से स्टार्ट करते हुए हर ट्रेबल में एक एक ट्रेबल बना लेंगे।
इसी तरह इस राउंड को भी पूरा कर लेंगे। इसमें भी यदि आपको लगे कि ये राउंड टाइट हो रहा है तो यहाँ 5 की जगह 6 चेन्स कर सकते हैं, और अगर आपको लगे कि ये टाइट नहीं हो रहा है तो 5 चेन्स ही रखनी है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा लूज भी नहीं चाहिए और बहुत टाइट भी नहीं चाहिए। फिनिशिंग एकदम परफेक्ट आनी चाहिए। देखिए यहाँ तक बनने के बाद अब इसे फिर से यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, फिर 2 चेन्स। अब यहाँ पे हम 3 चेन्स बनाएंगे और फर्स्ट स्पेस छोड़ के सेकंड में एक ट्रेबल बनाएंगे, फिर एक चेन और फिर यहाँ एक स्पेस छोड़ के नेक्स्ट में एक ट्रेबल बनाएंगे, फिर एक चेन, फिर एक चेन और फिर यहाँ लास्ट में फिर 5 चेन्स। 5 चेन्स के बाद फिर इसमें हम एक ट्रेबल कम कर देंगे, मतलब इनके बीच बीच में बनाएंगे। तो अभी 4 ट्रेबल्स हैं, फिर 3 रह जाएंगे। फिर 5 चेन्स, फाइव चेन्स के बाद फिर यहाँ पे वही सेम चीज करेंगे। पहले बाहर से स्टार्ट करेंगे, फिर एक चेन, फिर एक स्पेस छोड़ के नेक्स्ट में एक ट्रेबल, फिर एक चेन और फिर एक स्पेस छोड़ के नेक्स्ट में। इसी तरह इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब हम इन सब के बीच में 2-2 ट्रेबल बनाएंगे। सबसे पहले हम यहीं बाहर से ही स्टार्ट करेंगे। नीचे से एक स्लिप स्टिच बना के 2 चेन्स बनाएंगे और फिर एक ट्रेबल और बना लेंगे, फिर एक चेन और फिर 2 ट्रेबल, फिर एक चेन और फिर नेक्स्ट में 2 ट्रेबल, फिर एक चेन, फिर एक चेन, फिर 2 ट्रेबल, फिर एक चेन और फिर यहाँ लास्ट में बाहर की तरफ 2 ट्रेबल और फिर यहाँ पे चेन्स। 5 चेन्स बनाने के बाद फिर इसमें हम 2 ट्रेबल्स बनाएंगे। अभी इनके बीच में बना लेंगे तो 2 रह जाएंगे, फिर 5 चेन्स और फिर यहाँ पे ये सेम चीज रिपीट करेंगे। 2-2 ट्रेबल्स बनाते जाएंगे सब में और बीच में एक चेन। देखिए दोस्तों ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें लास्ट राउंड और करेंगे। लास्ट राउंड में भी सबसे पहले यहीं से स्लिप स्टिच बना लेंगे, फिर 2 चेन्स जो हम बनाते हैं एक ट्रेबल के हिसाब से, उसके बाद 3 चेन्स और बना लेंगे और 3rd चेन से इसमें एक पिकॉट बनाएंगे। 3 चेन का एक पिकॉट बन गया। अब फिर एक ट्रेबल और बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट वाले में एक ट्रेबल बनाएंगे और फिर 3 चेन्स बनाएंगे, और फिर 3 चेन का एक पिकॉट बनाएंगे और फिर इसमें एक ट्रेबल और बनाएंगे, फिर एक चेन और फिर नेक्स्ट वाले में सेम चीज़ रिपीट करेंगे। पहले एक ट्रेबल, फिर 3 चेन्स और फिर 3 चेन का एक पिकॉट और फिर एक ट्रेबल और।
ये देखिए इसका एंड ये कितना सुंदर लग रहा है। अब यहाँ पे हमने ये जो पोर्शन था इसमें हमने ये बना लिया। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे 4 चेन्स बनाएंगे और फिर इसमें सेम चीज़ रिपीट करेंगे। एक ट्रेबल बना के एक पिकॉट बनाएंगे और फिर एक ट्रेबल और बनाएंगे और फिर से 4 चेन्स बनाएंगे और फिर यहाँ से सेम चीज़ रिपीट करेंगे। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अब लास्ट में इसको यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब इसमें आपको थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा, इसका पिकॉट खराब नहीं होना चाहिए। पिकॉट के पहले जो चेन है उसमें हमें इसे अटैच करना है। इस थ्रेड को क्रोशे से अंदर दबा देंगे। देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत डिज़ाइन बन गया। दोस्तों ये अभी हमने फ्लैट बनाया है सेंटर पीस के लिए। इसी को आप चाहें तो थोड़ा सा ऊपर उठा सकते हैं, मतलब कटोरा या बाउल के शेप में कर सकते हैं। उसके लिए इसकी ये जो चेन्स बनाई हैं ये हमें कम करनी पड़ेंगी, तो ये ऊपर उठ जाएगा इस तरह। इन दोनों का डिज़ाइन बिल्कुल सेम है, बस बीच की चेन्स का अंतर है। ये चेन्स हमने कम बनाई हैं इसलिए ये ऊपर उठ गया। तो अब आप ये बनाइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक और बिल्कुल नया पैटर्न लेके आऊंगी। तब तक आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल के बटन पे जरूर क्लिक किया करें जिससे आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। और यदि वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक करें और फॉलो भी करें। नमस्ते, बाय, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।